दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के सुंदरकांड का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमय है। सुंदरकांड के अंदर दोस्तों भगवान रामचंद्र जी की प्रभुता और उनके प्रभुत्व के गुणों को हनुमान जी किस प्रकार से अपनाते हैं और भगवान रामचंद्र जी का कार्य करके कैसे वह लौटते हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ बिसराम। तो हनुमान जी ने जब उनको कार्य दिया गया कि माता सीता की खोज करके और उनका हालचाल लेकर के कैसे न कैसे लंका में प्रवेश करके भगवान रामचंद्र जी का कार्य करना है, तो परमात्मा के इस प्रकार से जो रहस्यमय भाव हैं, विचार हैं और मानव चेतना को जो जगाने का प्रयास किया गया है, तो हनुमान जी माता सीता से किस प्रकार से मिलते हैं और माता सीता जी के समाचार लाकर भगवान राम जी से कहते हैं और किस प्रकार लंका में राक्षसों का वध करके, यहाँ तक कि रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करके माता सीता से संदेश और उनकी निशानी लाकर भगवान रामचंद्र जी मधुबन में पूरी लंका पार करके मधुबन में पहुँचते हैं। तो तुलसीदास ने उसका बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। तो जब हनुमान मधुबन में पहुँचते हैं, जहाँ अंगद, सुग्रीव और सभी वानर जो है उनका इंतज़ार कर रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी बड़े ही मनोयोग से माता सीता के समाचारों की इंतज़ारी करते हैं। तब जो है जाय पुकारे ते सब बन उजारे युवराज। तब उन्होंने जाकर के पुकारा कि युवराज ने, अंगद ने जो है सारा मधुबन उजाड़ करके जो है मीठे मीठे फलों को खा करके, और हनुमान जी का वहाँ पर प्रवेश होता है। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, और हनुमान जी किस प्रकार से वहाँ लंका में तहस नहस करके आए, किस प्रकार से उन्होंने पेड़ों को तोड़ करके, फलों को खा करके, राक्षसों को मार करके भगवान के शौर्य का, प्रताप का जो वर्णन किया। तब वानरराज सुग्रीव हनुमान जी और से प्रसन्न होते हैं। कर आए प्रभु काज, तब कहते हैं कि भगवान राम का काम करके तुम लौट आए हो, तुम जो है कृपा के पात्र हो, और हो वही सोई जो राम जी राखा, भगवान ने जो रस रखा था वही हुआ। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सबहि की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। तो यदि सीता जी की खबर अगर नहीं लाए होते, तो यानी सीता जी के
सुंदर जो स्वरूप का वर्णन उन्होंने किया और भगवान रामचंद्र जी के और जो सुंदर से फल खा करके वह आए, इस प्रकार जो है राजा जो है सुग्रीव जो है, जो वानर राज थे, मन में जो है हनुमान जी के कार्य से मन में अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और पूरे वानर समाज सहित वानर उन्हें जो है वहाँ भगवान रामचंद्र के पास जाते हैं। आई सबनी नावा पद शीशा, सब ने जो है सम्मान के साथ आदर के साथ सुग्रीव के वाणी में सुग्रीव के वाणी में जो है उनको सुग्रीव को जो है सिर नवाया, उनको प्रणाम किया। जितने भी वानर आए थे और कपि राज जो है सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से और प्रेम के साथ परस्पर मिले और उन्होंने कुशल पूछी, पूरी माता सीता की कुशल पूछी और तब वानरों ने जो है उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन के से हम अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं और संग्राम तब श्री रामचंद्र जी की कृपा से, उनके अनुग्रह से, उनके दया से विशेष कार्य हुआ। उस कार्य को करने में हम निपुण हुए और कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई। नाथ काज कीन्हु हनुमान। तब रामचंद्र जी से सुग्रीव, भगवान रामचंद्र जी का अनुनय विनय करके सुग्रीव ने हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया कि हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य जो है किया है, अर्थात और सब प्रकार से जो है सब वानरों ने जो है प्राण और अपना प्राप्त किया, अपना कार्य सपने किया और श्रेष्ठ जो सुग्रीव से हनुमान जी ने फिर भगवान हनुमान को जो परमात्मा द्वारा दी हुई शक्ति थी, तब सुग्रीव ने हनुमान जी से फिर वह पुनः मिले और सब वानरों सहित श्री रघुनाथ जी के पास वह चले। राम कपिन्ह जब आवन देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब वानरों को आते हुए देखा तो अंदर ही अंदर अंतर्मन में वह इतने हर्षित हुए कि काजु मन हर्ष विशेषा। तो श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य करते हुए आते देखा
तो तब उनके मन में विशेष हर्ष की अनुभूति, अर्थात फटिक मिला बैठे दो भाई। तब दोनों भाई जो है स्फटिक की शिला पर बैठे हुए थे। सुंदर स्फटिक जो है पत्थर होता है, उस शिखर पर, उस शिखा पर बैठे थे। परे सकल कपि चरनी जाई। तब जो है वानर जो है जाकर उनके चरणों में चरण स्पर्श करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान रामचंद्र के आशीर्वाद से, उनके बल के प्रताप से हनुमान जी पूरी लंका में रावण को किस प्रकार से एक चेतावनी दे के आए और अच्छे कार्यों का क्या फल होता है और बुरे कार्यों का क्या परिणाम होता है। तब रावण का जब पूरा शहर जला के हनुमान जी आए तो रावण अंदर मन से बहुत ही हिल गया था, अर्थात दुखी हो गया था। उसका कलेजा टूट गया था, वह बलहीन हो गया था, लेकिन फिर भी अपने अहंकार को वह नहीं छोड़ता है। प्रीति सहित सब भीते। जब हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, सारे बंदर माता सीता से मिलकर के हनुमान जी आते हैं तो तब जो है सभी जो है दया के राशि जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को समर्पण भाव से गले लगकर मिलते हैं। भेटे रघुपति करुणा पुंज। और सब भगवान से मिलते हैं और कुशल पूछते हैं, कुशल बताते हैं। पूछी कुशल नाथ अभौ, कुशल देख पद कन्या। तब बानरों से यानी बानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण स्पर्शों के दर्शन पाने से सब जो है कुशल से हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है। जामवंत का सुन रघुराया। तब जामवंत ने कहा कि हे रघुनाथ सुनिए, हे नाथ, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। यानी जामवंत बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे और बानरों में सबसे यानी सबसे बुजुर्ग थे। तो उन्होंने कहा कि हे नाथ, यानी जिस पर आप की दया बरसती है, आपकी कृपा बरसती है, उसे कभी भी उसका हमेशा कल्याण होता है, उसे कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। और तब उन्होंने वह निरंतर कुशली रहता है, कुशल से ही रहता है। ताय सदा शुभ कुशल निरंतर। वो हमेशा आपके आशीर्वाद से शुभता के भाव से संचित रहता है, क्योंकि आपकी दया बरसती है सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। देवता हैं, मनुष्य हैं और मुनि सभी उस पर जो है प्रसन्न रहते हैं। तो जिस पर आपकी दया होगी उसे देवता हैं, मनुष्य हैं, जितने भी चराचर प्राणी हैं, सब जो है उसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर। और वही विजयी हो सकता है, विजय उसी को प्राप्त हो सकती है। और यही विनती है कि तासु सुदर्श त्रिलोक उजागर। और आपके यश से वहाँ यानी गुणों का समुद्र बन जाता है, अर्थात
अथाह समुद्र के या समुद्र में जिस प्रकार के अपार गुणों की क्षमता होती है, उस प्रकार वह गुणवान बन जाता है जिस पर आपकी कृपा होती है। प्रभु प्रभु की कृपा भयहु सब काजू। भगवान की कृपा से यानी तीनों लोकों के जो प्रकाशित यानी उसी का सुंदर यानी जिस पर आपकी कृपा बरसती है, प्रभु की कृपा भयों सब काजू। भगवान की कृपा की आपकी कृपा दृष्टि से सब कार्य संपन्न हो गए हैं। हनुमान जी पूरी लंका को जला करके आ गए हैं, रावण को चेतावनी मिल गई है और एक विजयी बन करके हम किस प्रकार से लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण का अंत करके अन्याय अत्याचार का समूल नष्ट करके सत्य पर विजय प्राप्त करेंगे और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में आपका गुणगान पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में चलता रहेगा। तो तब तीनों लोकों में जो है प्रसन्नता की अनुभूति होगी और जन्म हमारा सफल बात। आज हमारा जन्म, हमने जो मनुष्य रूप में जन्म लिया है, वानर रूप में जन्म लिया है, तो आज हमको अर्थ धर्म काम मोक्ष से भी अधिक की प्राप्ति हो गई है। उसके अलावा भी कोई चीज़ होती है उसकी भी प्राप्ति होगी। हम सब प्रकार से धन्य हो गए हैं। हमारा जीवन हमेशा के लिए परमात्मामय हो गया है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी। हे नाथ, पवन सुत हनुमान जी ने की करनी उसका सुंदर सा यानी नाथ पवन सुत कीन जो करनी, अर्थात हनुमान जी ने जो कार्य करके दिखाया है, जो करनी है, उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। सही सहु सुख न जाहु सो वर्णी, यानी उसका जो हनुमान जी ने जो कार्य करके दिखाया है, आपकी कृपा जो उन पर बरसी है, उनने जो कार्य किया है, वह हजार मुखों से भी अगर हम उसका वर्णन करें कि वह उसका वर्णन नहीं किया सकता। अर्थात तुलसीदास जी भी उसका सही वर्णन करने में असमर्थ है। पवन तनय के चरित्र सुहाए। तब जामवंत के द्वारा कहे गए वचनों को, क्योंकि हनुमान जी को शक्ति प्रदान करने में, जामवंत शक्ति को जगाने में जामवंत जी का बड़ा ही उन्होंने उनको कैसे जगाया, उनका बड़ा ही योगदान है। भगवान की महिमा को, रामचंद्र जी की महिमा को, हनुमान जी को शक्ति प्रदान और उनकी शक्ति को उजागर करने में जामवंत जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो पवन तनय की चरित सुहाए, तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र और कार्यों का गुणगान किया। जामवंत रघुपति ही सुनाए, और श्री रघुपति भगवान रामचंद्र जी को उनके चरित्र का, उनकी शक्ति का, उनके कार्य का, उनके कर्तव्य निर्वहन का पूरे भावों को जब सुनाया, तो भगवान राम जी किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। सारे वानरों में अपार हर्ष की अनुभूति हो जाती है, क्योंकि राजा सुग्रीव ने केवल 1 महीने का समय दिया था
कि माँ 1 माह के अंदर अगर शुद्ध सीता माता की शुद्ध नहीं मिली तो फिर जो है अनर्थ हो जाएगा। सुनत कृपा निधि मन अति भाई। तब जामवंत जी के इस प्रकार के सुंदर और हनुमान जी को दी गई शक्ति का अनुसरण करते हुए भगवान राम जी आनंद की अनुभूति करते हैं और उनके मन में अपार हर्ष की अनुभूति होती है। सुनकर कृपानिधि श्री रामचंद्र के मन में बहुत ही मतलब उनको बहुत ही उनकी बातें अच्छी लगती हैं। वह प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समाते हैं। अत्यंत शुभता के भावों का संचार होता है। पुनि हनुमान हर्षि लाई। तब उन्होंने जो है सुनत कृपा निधि मन अति भाई। भगवान रामचंद्र ने जब जामवंत के द्वारा कहे हुए वचनों को सुना तो पुनि हनुमान हर्षि लाई। तब हनुमान जी को उन्होंने पुनः हर्ष की बेला से उनको कैसे होकर हनुमान जी का फिर से हृदय से उनको लगाया और कहूँ तात की भांति जानकी। तब उन्होंने कहा कि माता जानकी कैसी हैं, उनका पूरा रहस्य कहिए, कैसे अपने जीवन को यापन कर रही हैं। तो रहती करती इच्छा स्वप्राण की और हिताद यह भी सुनाओ कि कहाँ और कैसे सीता जो है किस प्रकार से वहाँ रहती है और अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से करती है। यह तो बड़ा अनर्थ है। राक्षसी माया में जीवन व्यतीत करना अत्यंत ही दुस्सह है, कठिन है। तब हनुमान जी से पूरा भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, यद्यपि वह जानते सब हैं, लेकिन मानव चेतना को जगाने के लिए, हनुमान जी की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए भगवान राम जी ने मर्यादा के अनुसार हनुमान जी को लंका में प्रवेश कराया और रावण को यह चुनौती दी कि एक बानर के अंदर अगर इतनी शक्ति है तो मान लो पूरी सेना अगर लंका पर आएगी तो उसका क्या प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। नाम पहारू दिवस निशी। तब हनुमान जी ने कहा कि अपने आपका नाम जो है रात दिन जो है वह आपका नाम का पहरा देने वाले पहरा देती रहती है, हर समय आपका नाम स्मरण करती रहती हैं। नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट। और आपका ध्यान ही उनके अंतःकरण में विराजमान रहता है। लोचन निज पद जंतित। और नेत्रों में अपने चरणों में लगाए रखती हैं। जाहि प्राण की बाट। और यही कहते हैं कि यही बात करती हैं, सुध लेती हैं कि प्राण किस रास्ते से चले जाएं, कोई पता नहीं है। अर्थात रात दिन आपके चरणों में निरंतर लीन रहती है। तो नाम पहारू दिवस निशी। हनुमान जी ने कहा कि आपका जो नाम है वह रात दिन पहरा देने वाला है, अर्थात आपके सहारे ही वो वहाँ पर जी रही हैं।
और आपका ध्यान ही यानी उनके विश्वास का कारण बन रहा है। और नेत्रों में आपके चरणों में हर समय अपने नेत्रों को आपके चरणों में लगाई रहती हैं। और यही वही ताला लगा हुआ है जिस यानी कहती हैं कि फिर प्राण जाए तो यानी प्राण जाए कहीं बाट, इस रास्ते से अर्थात प्राण जाएंगे। तो यही भावना, यही विचार, यही भाव, यही भगवान के प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से लोक चेतना को जगाने के लिए माता सीता के पवित्र चरित्र का जो वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, हनुमान जी को लंका में भेज करके कैसे मानवता में अच्छाई और बुराइयों का संदेश देने का प्रयास किया। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी। और भगवान रामचंद्र जी से हनुमान जी ने कहा कि माता सीता ने जब मैं समस्त कार्य करने के पश्चात माता का आशीर्वाद पा करके लंका पार करने के लिए उनसे विदा मांगी तो उन्होंने आते समय मुझे चूड़ामणि दी। रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। तब भगवान रामचंद्र ने उस चूड़ामणि को अपने हृदय से लगाया, माता सीता को याद किया और उनके अंतःकरण में ये बात आई कि माता सीता के चरित्र में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, अर्थात वह पवित्र है और अपार स्नेह की भावना का संचार हुआ। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कहू जनक कुमारी। तो हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी जो है एक मुझसे वचन कहती हैं, अपने नाथ कुशल लोचन भरी बारी, अपने आँखों में जल भर कर के अत्यंत वेदना के स्वरूप में दुखी होकर के माता सीता कहती हैं कि वचन कहाँ कसु जनक कुमारी, यानी मेरे वचन निकल ही नहीं रहे, मैं किस प्रकार से अपने वास्तविक विरह व्यथा का वर्णन करूं। तो हनुमान जी यही भाव जो है प्रत्यक्ष रूप से भगवान रामचंद्र को समझाने का प्रयास करते हैं। तब सीता जी का जो संदेश था उसको वह पूरा भगवान रामचंद्र को सामर्थ्य दिलाते हैं, उनके मन को परिवर्तित करते हैं और तब कहते हैं कि अनुज समेत गह्यों प्रभु चरना, यानी लक्ष्मण जी सहित, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु के चरण जो है, चरणों को मेरा प्रणाम कहना। और दीन बंधु प्रणारति हरना, और करुणा के निधान, करुणा के धाम आप दीन बंधु हैं, हर और शरणागतों के रक्षक हैं, मन क्रम वचन चरण अनुगामी, और दुखों को हरने वाले हैं। और मैं मन वचन और कर्म से जो है आपके चरणों की अनुयायिनी हूँ, दासी हूँ, सेविका हूँ। और फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध के कारण मतलब यह मुझे त्याग दिया है।
तो विरह व्यथा का जो वर्णन है वो बड़ा ही रहस्यमय है। अवगुण एक मोर में माना, और माता सीता अपने उनके त्यागने का कारण बताती है कि मेरा एक अवगुण अवश्य है कि बिछुरत प्राण न कीन प्रणाम। यानी जिस समय मैं आपसे दूर रही तो आपके चरणों को प्रणाम नहीं कर पाई। नाथ सो नयनन को अपराधा। लेकिन किंतु हे नाथ, यानी यह तो नेत्रों का अपराध है, मेरा कोई अपराध नहीं है। और निसरत प्राण करहीं हटिवाना, अर्थात प्राणों के निकलते ही हठपूर्वक जो है जाने देते हैं। अर्थात अवगुण एक मोर में माना, इस अवगुण को मैं मानती हूँ कि बिछुरत प्राण की न बयाना। जिस समय मैं आपसे दूर गई, रावण जिस प्रकार से मुझे छल के ले गया, तो उस समय मैं आपसे आपके चरण स्पर्शों को नहीं छू पाई। यानी आपसे मैं आपके चरणों को स्पर्श नहीं कर पाई। नाथ सो नयनन की अपराधा, लेकिन इसमें मेरे नैनों का, मेरे आँखों का कोई भी दोष नहीं है। निसरत प्राण करहीं हति बाधा। तो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक जो है बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा। तो विरह की अग्नि में जिस प्रकार से सीता माता का संदेश ला करके हनुमान जी लाते हैं, तो शरीर जो है रुई है और श्वास वचन है और छन मही शरीरा। और इस प्रकार जो है अग्नि और सेवा में हम समर्पित हैं। नैन सबहि जलु निज हित लागी। और यह शरीर जो है, तुलसीदास ने बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है दोस्तों। माता सीता अपनी करुण वेदना का वर्णन करती हैं, भगवान राम जी के विरह में किस प्रकार से व्यथित हैं। और तब कहते हैं कि शरीर जो है क्षणभंगुर है और जल जो है वह जल के समान है। अर्थात परंतु जरे न पाँव देत बिरहानी। और अपने हित से दिए गए जो विमुख स्वरूप को देखकर, यानी सुख होना जो है बड़ा, तो जल आंसू बरसाते हैं, जिसके विरोध में आग से भी हुए हल्के नहीं होते हैं। अर्थात माता सीता जी अपने विरह अग्नि तनु तूल समीरा, अग्नि की विरह रूपी अग्नि में व्यतीत सीता जी अपने
शरीर एक क्षणभंगुर है। श्वास जरई सन माई शरीरा। और श्वास जो है क्षणिक शरीर है। जब श्वास इस अंतःकरण से अंतिम श्वास निकल जाती है तो नयन स्वहि जलु निज हित लागी। और आँखों से जो जल बरसता है, जो न पाव देत बिरहागी, यानी जिससे विरह के आग में भी देह जो है वह जल में नहीं समाती है। इस प्रकार की विरह व्यथा का वर्णन करती है। सीता के अति विपत्ति विशाला। और सीता जी की विपत्ति का बहुत बड़ी है। भगवान रामचंद्र से जब अपने अंतर्मन में माता सीता के विरह व्यथा का वर्णन स्वयं ही करते हैं कि हे हनुमान, हे दीन दयालु, विनती कहाँ मन दीन दयाला, भली दीन दयाला। तो दीन बंधु यह यानी सीता के अति विपत्ति विशाला। माता सीता जी की जो विपत्ति है वो बहुत ही विशाल है, उसका कोई वर्णन नहीं किया सकता है। बिना ही कही भली दीन दयाला। और दीनों के दयाल अर्थात आपका बड़ा ही क्लेश उनके अंतःकरण में है कि किस कारण से वह बिना कहीं से हो, यानी जल्दी हो, जितना जल्दी हो। सीता के अति विपत्ति विशाला। माता सीता जी को बहुत बड़ा क्षोभ है, परेशानी है विरह की व्यथा में। वो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्य को सीता जी को वहाँ से लाया जाए। निमिष निमिष करुणा निधि जाय कलप संबित। और उन्होंने यह भी कहा कि करुणा के निधि भगवान राम से यह कहना कि मेरे लिए एक एक क्षण जो है कल्प के समान बीत रहा है, अर्थात असहनीय हो रहा है। वेग बलि प्रभु आनीय, यानी भगवान राम जी से कहना कि अपनी भुजाओं के बल में दुष्टों को समाप्त करने के भावों को ला करके बल खल दल जीती, इन राक्षसों को जो खलों या दुष्टता के भाव इनके अंतःकरण में हैं, इनको जीत कर सीता जी को ले आइए। हनुमान जी इस प्रकार से कहते हैं, निमिष निमिष करुणा निधि। एक एक क्षण जो है माता सीता जी के लिए अत्यंत ही असहनीय हो रहा है। जाय कलप संबीति, और वह कहती हैं कि एक एक क्षण उनके लिए बहुत ही लंबा हो रहा है, कल्प के समान बीत रहा है। वेग बलि प्रभु आनीय, और तब वह कहते हैं कि ऐसा उपाय किया जाए कि शीघ्र से शीघ्र ऐसा उपाय किया जाए जिससे माता सीता जी को लंका से वापस लाया जाए। तभी हम मन वचन और वाणी से परमात्मा के यानी आपके स्वरूप को सीता जी प्राप्त कर सकती हैं। और पूरा जो माता सीता का जो चिंतन है, ध्यान है, वो आप में समर्पित है। तो हनुमान जी ने अपने भावों का जिस प्रकार से वर्णन किया, तो आज के प्रसंग में हनुमान जी ने माता सीता की विरह व्यथा का जो वर्णन किया है, तुलसीदास ने उसका बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। तो जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कल आगे क्या होता है, भगवान राम जी क्या आगे का वर्णन है, उसकी समीक्षा करेंगे। तब तक वे सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।